नमस्कार, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज इन कार का रिव्यू, लेकिन उसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें सिनेमा हॉल और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी भी खरीदें। इन कार INCAR नाम अंग्रेजी का है, कोनोटेशन हिंदी का है। इन कार एक बेहद ज़रूरी आज के समय की कहानी है, जहां बताया जाता है कि पूरे देश में लगभग 38,000 महिलाओं के साथ हर साल कुछ न कुछ ऐसा कुकर्म, दुष्कर्म होता है और उनमें कई लड़कियों का अपहरण होता है और उनमें से अनेक लड़कियां वापस अपने घर लौट नहीं पाती हैं। इसको एक कहानी के जरिए हर्षवर्धन ने कहा है। यह फिल्म उन्होंने ही लिखी है और उन्हीं के द्वारा निर्देशित फिल्म है। यह फिल्म की कहानी रोड पे है। दो मनचले अपने मामा के साथ उच्छृंखल किस्म के युवक हैं जो एक कार का अपहरण करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस विभाग की गाड़ी है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता। इस गाड़ी का भी अपहरण होता है। उसके बाद ये मनचले एक लड़की को ज़बरदस्ती अगवा करते हैं, अपने साथ बिठाते हैं और कार में ही पूरी छेड़खानी, बदतमीजी, उसके साथ क्या आगे करने वाले हैं उसकी बातें, और ये सब कुछ इतना कुकृत्य और इतने क्रूर तरीके से हमारे सामने आता है कि घृणा होती है उन किरदारों से। मुझे कई बार लगता है कि इस तरह की कहानी कहने के और भी तरीके हो सकते हैं, जहां इन बातों को ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन चलिए, हर्षवर्धन ने यह कहानी कहने का तरीका यही चुना है, तो उनके साथ हम बात करते हैं। कहानी चूँकि एक कार के अंदर है, एक लिमिटेड स्पेस में अभिव्यक्त की जा रही है, इसलिए कलाकारों की अपनी सीमाएं थीं। पीछे की सीट पर 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 2 जो फिल्म के खलनायक कह सकते हैं, बीच में नायिका जिसकी भूमिका रितिका सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से निभाई है, वह फंसी हुई है उनके बीच में और वह वहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन मजबूर है चूँकि उस पर एक दबाव है, वह उनके अंकुश में है। वहाँ से बाहर निकलना उसका बहुत ही मुश्किल है। कहानी आगे बढ़ती है और फिर हम देखते हैं कि कैसे हरियाणा के कुछ मनचले युवक एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और वे हर प्रकार से उसे तंग करते हैं। इतना तंग करते हैं कि हमें वितृष्णा होती है इन किरदारों से, और कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। ऐसी कहानी बनती है यह जहाँ पे लड़की किसी प्रकार से वहाँ से भागती है, छूटती है, उसका अपना उनसे मुक्त होना है, उसका अपना संघर्ष है, उसमें कैसे और किरदार साथ आते हैं। और फिर बेसिकली यह हरियाणा में जो एक उच्छृंखल युवा वर्ग है उसकी कहानी कहती है यह फिल्म, लेकिन बड़े ही क्रूर तरीके से हमारे सामने ले आती है। यह कहानी डिस्टर्ब करती है, यह कहानी परेशान करती है। यह कहानी देखते हुए आपके अंदर भी कुछ अजीब से भाव आ सकते हैं। इसलिए अगर आप इसे देख रहे हैं तो थोड़ी सचेत होकर, थोड़ा सावधान होकर ही इस फिल्म को देखें। इस फिल्म में एक बात जो मुझे खटकी है वो ड्रोन का उपयोग। ड्रोन इस तरीके से फिल्म में उपयोग किया गया है, बार बार आकाशीय व्यू दिखाए जाते हैं, एरियल व्यू आते हैं और एरियल व्यू में गाड़ियां चलती हैं। वो ये कौन सा दृष्टिकोण दिखाना चाहते हैं, ये कई बार मेरी समझ के बाहर होता है। इन दिनों की फिल्मों में इस तरीके का ड्रोन उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ड्रोन एक तकनीक है जिसका सदुपयोग हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म में इसका दुरुपयोग हुआ है और बेमानी है। उसका इतना ज़्यादा उपयोग फिल्म के अर्थ को कहीं से भी नहीं बढ़ाता है, न उसमें कोई जोड़ता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सावधानी हमारे निर्देशकों को, तकनीशियनों को लेनी चाहिए तकनीकों के उपयोग में। इस फिल्म को देखते हुए मुझे ऐसा एहसास हुआ। बाकी यह फिल्म आपको डिस्टर्ब ज़रूर करेगी। आप फिल्म देखेंगे तो एक ज़रूरी मुद्दे पर यह फिल्म बनी है, देखी जानी चाहिए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।